नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सरकारी स्कूल के इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लगातार आपको उन वैसे शिक्षकों से मुलाकात करवा रहे हैं, उनके अनुभवों से रूबरू करवा रहे हैं, जिन्होंने अपने विद्यालय में, अपनी सोसाइटी में बहुत काम किया। उनसे बहुत कुछ इंस्पिरेशन, उनसे आइडिया मिल सकते हैं हमें। हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार वैसे लोगों को भी बुला रहे हैं, जिनका किसी न किसी तरीके से सरकारी स्कूल के साथ कनेक्शन है और वो हमारे देश के नौनिहालों के भविष्य सँवारने में जुटे हुए हैं। आज उसी क्रम में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से इस वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, नेशनल टीचर अवार्ड जो मिला है, उससे सम्मानित सपना सोनी जी। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के लिए सरकारी स्कूल डॉट इन की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। मैम पुरस्कार की जब सूचना मिली, मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले सूचना किसने दी कि आपको ये पुरस्कार मिला और जब सुना आपने तो कैसी अनुभूति हुई? यकीनन ही यह मेरे लिए गौरव का विषय था और मुझे अत्यंत खुशी हुई कि हाँ, कि मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से यह पुरस्कार प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि हम देखें तो टीचर्स के लिए यह एक माइलस्टोन है और इसलिए मुझे यानी मुझे ही क्या, मेरे पूरे परिवार, मेरा स्कूल, मेरे जिले को, हम सभी को गौरव और सम्मान का अनुभव हो रहा है। आपको इस पुरस्कार की सूचना किसने सबसे पहले दी कि आपको आपका नाम आया है? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट ईयर की जो नेशनल अवॉर्डी टीचर हैं हमारी श्रीमती सीमा चतुर्वेदी मैम, उन्होंने मुझे कॉल करके सबसे पहले सूचना दी कि मैडम आपका भी सिलेक्शन इस साल के लिए हुआ है। अच्छा, तो इसका क्रेडिट उन्हें भी जाता है, चतुर्वेदी मैडम को। मैम इतना बड़ा सम्मान मिला देश का, मैं हमेशा इस सम्मान को मैं देश का सर्वोच्च सम्मान एक तरह से शिक्षकों के लिए भारत रत्न है ये। अ, जी। इतना बड़ा सम्मान मिला, इसको किसे डेडिकेट आप करना चाहें? यकीनन ही मैं इसे डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने विज्ञान में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए है, साथ ही साथ मेरे विज्ञान और फिजिक्स के शिक्षकों के लिए है। थैंक यू सो मच मैम। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएँ, 1 मिनट की एक वीडियो है जो मैम के ऊपर बना है, अभी एमएचआरडी ने बनाया है। उस वीडियो को हम दिखाना चाहते हैं ताकि एक झलक आपके विद्यालय की भी मिलेगी और साथ ही साथ में आपके काम की। हमने देखा कि आप एक साइंस टीचर हैं। पूरी जर्नी को देखते हैं अभी तक की यात्रा को खास करके बतौर टीचर। कैसा लगता है जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं, जब स्टार्ट किया था आपने पहला दिन और तब से लेकर अभी तक की यात्रा? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ब्रीफ बताएँ कि कैसी रही है अभी तक की यात्रा? यकीनन ही जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी सक्सेसफुल और सुखद रही। सुखद और सक्सेसफुल इसलिए कि जो विज्ञान और फिजिक्स जिससे कि बच्चे कहीं उनके लिए ये एक हार्ड सब्जेक्ट होता है और जिससे कि वे कहीं दूर भागते थे। तो आज आप देखिए कि मेरे स्कूल के जो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट हैं वो विज्ञान से जुड़ते हैं। जब वो क्लास 9th में आते हैं, अंतरिक्ष साइंस क्लब की स्थापना हमने की है यहाँ पर स्कूल में। तो उस क्लब के माध्यम से वो साइंस से जुड़कर साइंस के एक्टिविटीज में वो एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। जो भी साइंस और फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स विद्यार्थी जो बुक में पढ़ते हैं उन यानी कंसेप्ट पर बेस्ड हम वर्किंग मॉडल्स बनाने का कार्य हम चालू कर देते हैं उनके लिए समर वेकेशन में ही। तो वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके माध्यम से हम देखें तो हमारे विद्यार्थी विज्ञान से जुड़ते जाते हैं। विज्ञान के प्रति उनमें रुचि जागृत होती है और फिर उसका जो हमें मिलता है कि उसका हम रिजल्ट देखें तो एकेडमिक में भी वो बेहतर परफॉर्म करते हैं साइंस में और साथ ही साथ हम देखें तो विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस की जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उन सब में भी स्टूडेंट्स हमारे सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों का जो मैं जो जर्नी देखती हूँ
तो मेरे स्टूडेंट स्टेट लेवल पर तो परफॉर्म करते ही हैं, साथ ही साथ स्टेट के अलावा वो नेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार वो छत्तीसगढ़ राज्य को आज रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर। मैम, आप साइंस को एक तरह से लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रहे हैं लगातार, और अभी जो जी। स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि आपने इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया, आपने इसके लिए डोनेशंस लोगों से लिया। तो एक तो है ट्रेडिशनल तरीका है कि बच्चों को हमने किताब की बातें कुछ बता दिया, क्लासरूम में थोड़ा समझा दिया, लैब है तो लैब में बता दिया। टेक्नोलॉजी का यूज करने का आपको सबसे पहले आइडिया कब आया और उससे क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, तो इसका क्रेडिट तो मैं अपने बेटे को ही देती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा था, वो क्लास 2 में जब वो पढ़ता था, और वो जब मुझे अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को बताया करता था, वो यहाँ पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो कहीं न कहीं मुझे मेरे बेटे ने ही इंस्पायर किया कि जब ये सारी फैसिलिटीज़ उसके स्कूल में अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए यह मैं करूँ। तो ईयर 2013 में मैंने इसकी शुरुआत की थी, और यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगी कि इसमें मुझे सभी का सहयोग मिला। मेरे स्टाफ का, मेरी प्रिंसिपल मैम का, गाँव के सरपंच का, एसएमडीसी मेंबर्स का, तो इन सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया, यानी गाँव वालों का, सभी के सहयोग से हमने जन सहयोग से उस समय जो है स्मार्ट क्लास की स्थापना की थी, और ये जो है ईयर 2014 में हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास की स्थापना हो गई थी 9 अगस्त 2014 को। तो इसकी शुरुआत मैंने वहाँ से की थी। मुझे ऐसा लगा था कि साइंस के जो कांसेप्ट हैं, जैसे कि यदि मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाना है, जो हम क्लास 10 में उनका स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी, तो इन सभी को समझाने के लिए, साथ ही साथ यदि मुझे डायनामो पढ़ाना है, मोटर पढ़ाना है, तो एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से मैं क्यों ना पढ़ाऊँ। तो इस प्रकार मैंने 2014 से ही स्टार्ट कर दिया था कि मैं अपने विद्यार्थियों को इनोवेटिव तरीके से उनको साइंस के और फिजिक्स के कंसेप्ट में पढ़ा सकूं। तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिला? जैसे आप ट्रेडिशनल तरीके से भी आपने एक लंबे अरसे तक पढ़ाया है बच्चों को, और आप जी। टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ा रहे हैं। क्या बदलाव देखने जी। को मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे साइंस के टीचर भी देख रहे हैं इसको। साइंस में प्रैक्टिकल चीजें लोग ज्यादा उससे मतलब कुछ करके सीखते हैं ज्यादा, लेकिन तकनीकी ने जी। क्या बदलाव महसूस करा है? क्या-क्या बदलाव आए हैं? सबसे पहला बदलाव तो ये आया कि विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी। विज्ञान और फिजिक्स के प्रति उनमें इंटरेस्ट जागृत हुआ। पहले कहीं वो साइंस और फिजिक्स से दूर भागते थे मेरे स्कूल के विद्यार्थी, तो आज आप देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं आज वो साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं, और साइंस में उनका एडमिशन एनरोलमेंट तो हमारा बढ़ता ही है। साथ ही साथ रिजल्ट वाइज भी हम देखें उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी साल दर साल हम देखें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। मीन्स इंटरेस्ट जागा है, प्लस वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी और एकेडमिक में भी, दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम देखें तो दोनों ही फील्ड में हमें इसका बेनिफिट मिलता है। एक और चीज मैंने आपके विद्यालय के बारे में देखा कि आप लगातार न केवल बच्चों के साथ एक पढ़ने लिखने का काम आप कर रहे हैं, बल्कि कई तरह के प्रोजेक्ट वर्क भी आप लगातार करते रहते हैं, और खास करके इंस्पायर अवार्ड जैसी चीजों में भी आपकी काफी रुचि है। उसकी वजह से भी आपने बहुत सारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाने के लिए आपने बहुत कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों चीजों के बारे में बताएं कि प्रोजेक्ट वर्क का कैसा नेचर रहता है, और दूसरा है इंस्पायर अवार्ड के लिए आप किस तरीके से काम करते हैं अपने विद्यालय में? तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं से साइंस के प्रति प्रेरित करना ही सबसे प्रमुख काम हो जाता है। इसके बाद जो है हम विद्यार्थियों को तैयार करें डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। समय होता है समर वेकेशन, तो हमें समर वेकेशन को फुली यूटिलाइज करना चाहिए, और उस समर वेकेशन में ही हम विद्यार्थियों को हम अलॉट कर दें उनके प्रोजेक्ट और वर्किंग मॉडल्स जिस पर भी उनका इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो टीचर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे समर वेकेशन के जस्ट पहले, और वो वर्कशॉप के माध्यम से ही विद्यार्थियों को प्रेरित करे ताकि वो समर वेकेशन को कम्प्लीटली यूटिलाइज करते हुए जो भी वो उनके कॉम्पिटिशन्स हैं, एक तो प्रोजेक्ट उनका तैयार हो जाता है जो कि हम साइंस टीचर के लिए मस्ट है। हर एक विद्यार्थी थोड़ा नेटवर्क की वजह से मैम डिस्कनेक्ट हो गई है, तो वो जल्दी ही हमारे साथ होंगी।